राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम भादवा मास के पवित्र महीने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। आज मैं आपके लिए भादवा मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ लेकर आई हूँ। आइए अब हम पवित्र पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनते हैं। एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटे थे। उनका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। खुद अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ छोड़कर आती थी। 7वीं बहू बड़ी ही गरीब थी। वह अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करती। बदले में वे उसे ठंडा बासी भोजन और फटे पुराने कपड़े दे देती। उसी से देवरानी का गुजर बसर चल रहा था। भादवे के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत किया और पूजन किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी, तो सास ने उसके लिए एक सातु का छोटा सा पिंड बना करके दे दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही 7वीं बहू सातु पासने लगी, तभी उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी 7वीं बहू अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। लेकिन उसका पति उस दिन अपनी पत्नी को यह कहना भूल गया कि तुम अब वापस घर जाओ। वह पतिव्रता स्त्री वहीं वेश्या के घर के बाहर अपने पति का इंतजार करने लगी। इतने में ही मूसलाधार बरसात होने लगी। तभी बरसाती नदी बहने लगी। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ उसे आता दिखाई दिया। 7वीं बहू ने झट से दोना उठाया और 7 बार उसे पी लिया और उस दोने के 4 टुकड़े करे और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने अपना सारा धन और रेशमी कीमती कपड़े 7वीं बहू के पति को दे दिया और स्वयं वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पति सारा धन और कीमती कपड़े लेकर अपने घर आया और घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाया और बोला कि दरवाजा खोल। तो अंदर से उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो बाहर से उसके पति ने कहा कि अब मैं वापस कभी वेश्या के यहाँ नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर कजली तीज माता का पूजन करेंगे और सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप दोबारा अब वेश्या के पास नहीं जाएंगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। तो उसने देखा कि उसका पति कीमती गहने और रेशमी कीमती कपड़ों का बक्सा लेकर खड़ा था। उसने सारे गहने पहने और रेशमी सुंदर कपड़े पहने। फिर दोनों ने बैठकर तीज माता का पूजन किया और सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को काकी को काम पर बुलाने के लिए भेजा। जेठानी के बच्चे काकी के पास आए और बोले कि काकी काकी, माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। तो काकी ने कहा कि अब तो मेरे ऊपर भी तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, काकी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से मंडी हुई है और चाचा भी वही हैं और हंस बोलकर दोनों बातें कर रहे हैं। काकी ने कहा है कि वह आज से काम पर नहीं आएगी, उनके ऊपर तीज माता की कृपा हुई है। यह सुनकर सभी जिठानियों और उसकी सास ससुर को बहुत खुशी हुई। हे तीज माता, जैसे आप
सातवीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा कजली तीज का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर के आइए। ब्राह्मण बोला कि भगवान, कहाँ से चने का सातू लेकर के आऊं? आज तो मुझे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। तो ब्राह्मणी ने कहा कि कहीं से भी लाओ, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन आप मेरे लिए चने का सातू लेकर के आओ। उस समय रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला, तभी उसे एक साहूकार की दुकान खुली दिखाई दी। ब्राह्मण चुपके से उस दुकान के अंदर चला गया। वहां उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और वापस दुकान से निकलने लगा। तभी आवाज हो गई। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी वहां साहूकार आ गया। नौकरों ने ब्राह्मण को पकड़कर दुकान के मालिक को सौंप दिया। ब्राह्मण दुकान के मालिक से बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 1.25 किलो का सातू लेने आया था। दुकान के मालिक ने नौकरों से कहा कि इसकी तलाशी लो। तब नौकरों ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा और कुछ नहीं निकला। उधर ब्राह्मणी घर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। चांद निकलने का समय होने वाला था। साहूकार को ब्राह्मण की ईमानदारी पर दया आ गई। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी मुंह बोली धर्म की बहन है। मैंने उसे आज से धर्म की बहन माना है। तब साहूकार ने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्चा और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण घर आया। घर आकर उसने सारा सामान ब्राह्मणी को दिया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने कजली तीज माता की पूजा करी, सातू पासा। तभी चांद निकल आया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने चंद्रमा की पूजा करी और अर्घ्य दिया और व्रत खोला। कजली तीज माता की कृपा से उस ब्राह्मण के भी दिन फिर गए। भादुड़ी चौथ की कथा अर्थात बहुला चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ रहते थे। सबका विवाह हो चुका था। उस साहूकार दंपति की छोटी बहू चौथ माता की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे मन से करती थी। वह हर चौथ पर देसी घी के 4 मालपुए बनाती थी। एक गणेश जी के, एक चौथ माता के, एक कुंवारी कन्या को देती और एक प्रसाद का खुद खाती थी। घर में वह अपने बच्चों और पति को देसी घी नहीं खिला पाती थी, क्योंकि उसका पति इतना नहीं कमाता था। सबको खाने में देसी घी मिले, लेकिन वह माता के भोग में 4 मालपुए बनाकर जरूर चढ़ाती थी। इस तरह उसने साल की 4 बड़ी चौथ का उद्यापन भी अपने सास ससुर से पूछ पूछ कर दिया। उसके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी कि मेरी चौथ माता सब ठीक कर देगी। सब मेरी चौथ माता की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा से ही मेरा घर चलता है। जब उसकी जेठानी और वैवाहिक ननद यह सुनती तो वे चिढ़ जाती थी, क्योंकि चौथ का व्रत न तो जेठानी करती थी और न ही विवाहित ननद ही करती थी। यहाँ तक कि वे दोनों साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत भी नहीं करती थी। जेठानी और ननद एक हो रही थी और छोटी बहू अकेली पड़ जाती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू से कहा कि हम चातुर्मास में 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो जेठानी अपने सास ससुर से बोली कि हमारे पास इतना पैसा नहीं। आपका बड़ा बेटा ही आपको 4 धाम की यात्रा करवाए, यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है? आपके एक बेटा बहू और भी तो हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते? फिर वह हंसने लगी और बोली कि आपकी लाडली छोटी बहू से क्यों नहीं कहते?
उसकी चौथ माता तो सब कर देती है, सब उनकी कृपा से ही तो होता है। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। साहूकार दंपति अपने बड़े बेटे की बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर दुखी मन से छोटी बहू के पास आए और मन की बात बताई। छोटी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हो, सब चौथ माता कर देगी, सब उनकी कृपा से ही तो होता है। आप चातुर्मास का स्नान करेंगे और 4 धाम की यात्रा भी करोगे। ऐसा सुनते ही साहूकार दंपति के दिल से आशीर्वाद निकला कि हे छोटी, तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, तू 7 पुत्रों की माँ बने, तू धनवती हो, पुत्रवती हो। उस रात छोटी बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने माँ बाबूजी को तो कह दिया, लेकिन रुपया कहाँ से आएगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास आधा तोला चांदी के पाँव के कड़े रखे हैं, उन्हें बेचकर रुपया आ जाएगा। सुबह वह जल्दी उठी। सुबह वह सुनार के पास गई और चांदी के कड़े बेच दिए और रुपया लाकर सास ससुर को दे दिया। साहूकार दंपति बहुत खुश हुए। छोटे बेटे ने ट्रेन की टिकट करवा दी। पूरे गांव भर में जब यह खबर आग की तरह फैली कि साहूकार दंपति 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो सभी उन्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए आए। पुराने जमाने में जब कोई 4 धाम की यात्रा या पुष्कर यात्रा करते थे तो पूरा गांव उन्हें गाजे बाजे के साथ रेलगाड़ी तक छोड़ने जाता था। तब घर का कामकाज और गाय भैंसों का कामकाज करने के लिए बड़ी जेठानी ने अपनी ननद को घर बुला लिया। साहूकार दंपति 4 धाम की यात्रा पर चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब भादवे की चौथ आने वाली थी। जेठानी और ननद ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कैलेंडर को गायब कर दिया। इधर छोटी बहू की भी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। उसका घर से बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा था। उसने अपने घर के कामकाज के लिए ननद को ससुराल से बुला रखा था। तो छोटी बहू ने अपनी ननद और जेठानी से कहा कि भादुड़ी चौथ कब की है, आप गांव के मंदिर के पुजारी से पूछ कर के आना। तो दोनों ने हामी भर दी। वे दोनों घर से निकलकर एक जगह बैठकर योजना बनाने लगी कि भादुड़ी चौथ की गलत तारीख बताते हैं। अब की बार इसका व्रत हमें खंडित करवाना ही है। देखते हैं ये कैसे चौथ का व्रत करती है, कैसे चौथ माता आकर इसकी रक्षा करती है। तब दोनों ने छोटी बहू को भादुड़ी चौथ की तारीख और तिथि सब गलत बता दी और कहा कि पंडित जी ने हमें यही तिथि बताई है। तब चौथ वाले दिन छोटी बहू का मन बड़ा ही अशांत हो रहा था। उस दिन वह उठी, नहाई धोई, पूजा करी। उस दिन उसे बहुत तेज ज्वर आ गया। वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी जेठानी और ननद गर्मा गर्म खाने की थाली छोटी देवरानी के लिए लेकर आई और बोली कि अरे छोटी, उठ भोजन कर ले। देवरानी मन ही मन सोचने लगी कि आज भाभी जी और ननद बाईसा बिना कहे ही उसके लिए भोजन की थाली क्यों लेकर आई है। कभी मुझे वे पानी का गिलास तक तो नहीं पूछती और आज मेरे लिए गरम गरम भोजन लेकर आई है। तब छोटी बहू ने अपनी जेठानी और ननद से कहा कि अभी मेरा मन भोजन करने का नहीं है, आप भोजन की थाली यहीं रख दो, मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी। वो दोनों जिद पर अड़ गई, लेकिन छोटी बहू ने भोजन नहीं किया। ऊपर परलोक में चौथ माता यह सब कुछ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरे भक्त का व्रत खंडित करवाया जा रहा है, इसके सत की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तभी चौथ माता ने एक बुजुर्ग भिखारिन की महिला का रूप धरा और वहां पहुंच गई और दरवाजे पर आकर बोली कि बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन मिलेगा। तब जेठानी और ननद भिखारिन रूपी चौथ माता को झिड़कते हुए बोली कि अरे भाग यहाँ से, इतने गंदे मैले कुचेले कपड़े पहन रखे हैं और अंदर घुसी आ रही है। तो चौथ माता रूप में भिखारिन बोली कि हे कल्याणी, आज साल की बड़ी भादुड़ी चौथ है, आज के दिन किया गया दान का अक्षय फल मिलता है। ऐसा सुनते ही छोटी बहू बिस्तर से उठी। जेठानी और ननद से पूछने लगी कि आपने तो कहा था कि चौथ का व्रत कल है। तो वे दोनों एक साथ बोली कि हमें तो गांव के पंडित ने यही बताया था।
चोरी पकड़ी जाती देख दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। तब छोटी ने अपने भोजन की थाली बुढ़िया रूपी चौथ माता को दे दी। चौथ माता ने छोटी के सिर पर हाथ रखा तो वह एकदम से स्वस्थ हो गई। उसका ज्वर अचानक से गायब हो गया, साथ ही पूरी सोने चांदी में मण गई। छोटी बहू समझ गई कि यह भिखारिन कोई और नहीं सम चौथ माता ही है। छोटी बहू भिखारिन रूपी चौथ माता के चरणों में गिर पड़ी। चौथ माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उधर जेठानी व ननद दोनों कंगाल हो गई। जब उन दोनों को पता चला कि छोटी का घर अन्न के भंडार से भर गया और वह पूरी सोने चांदी में मण गई तो और उसे चौथ माता ने दर्शन दिया है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने छोटी बहू के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तो छोटी बहू ने कहा कि आप मेरे नहीं चौथ माता से क्षमा मांगिए, वे ही सब करने वाली है, उनकी ही कृपा से सब होता है। उस दिन के बाद बड़ी जेठानी और ननद भी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसके बाद 4 धाम की यात्रा करके साहूकार दंपति घर आए और उन्होंने चौथ माता के चमत्कार को देखा तो उन्होंने भी कहा, जय हो चौथ माता की। भादुड़ी चौथ की कहानी। एक बार रत्नापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, उसी से दोनों माँ बेटे का खर्चा चलता था। विधवा बुढ़िया माई हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। उस दिन वह घी के चूरमे के 5 लड्डू बनाती। एक लड्डू चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को देती और एक प्रसाद के रूप में व्रत के साथ वह खुद खाती थी। तब एक बार की बात है, भादवा मास की भादुड़ी चौथ का दिन था। बुढ़िया माई का उस दिन चौथ माता का व्रत था। वह चूरमे के लड्डू बना रही थी। उसी समय उसकी पड़ोसन शक्कर उधार मांगने आई तो उसने देखा कि बुढ़िया माई चूरमा बना रही है। पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा तू तो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता है, सर्दी गर्मी बारिश में गायें चराने जंगल में जाता है, पूरा दिन तू भूखा प्यासा भटकता रहता है और घर पर तेरी माँ तेरी मेहनत की कमाई को चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है। बेटा कब तू पैसे इकट्ठे करेगा, कब तेरा ब्याह होगा? इस तरह तो बेटा तू इस जीवन में विवाह भी नहीं कर पाएगा, तू तो कुंवारा ही रह जाएगा। बुढ़िया का बेटा कान का कच्चा था। वह पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गया। वह उसी समय भागा भागा घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ तू चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है और मुझे तू ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। मुझे तो तू गाय चराने के लिए जंगल में भेज देती है और खुद घर पर चूरमे के लड्डू बना कर के खाती है और मुझे कहती है कि तेरा चौथ माता का व्रत है। माँ या तो तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ। बेटा बोला माँ फिर मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा अगर तू जा ही रहा है तो चौथ माता के नाम के ये 4 गेहूं के आंखें ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, तेरे सारे संकट चौथ माता दूर कर देगी। उसके बाद बुढ़िया का बेटा चौथ माता के गेहूं के 4 आंखें लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। आगे जाने का उसे कोई साधन नहीं मिला। तभी उसे अपने माँ के दिए हुए गेहूं के आंखों की याद आई। उसने जेब में से एक आंखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर एक आंखा नदी में डाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती है तो इस नदी में रास्ता कर दो। उसी क्षण नदी के 2 हिस्से हो गए। बुढ़िया का बेटा नदी पार करके आगे चल दिया। चलते चलते घना जंगल आ गया। जब बुढ़िया का बेटा घने जंगल में से जा रहा था तो उसी क्षण एक सर्प बुढ़िया के बेटे को डसने लगा। बुढ़िया का बेटा एक बार तो डर गया
लेकिन उसे फिर से गेहूं के आंखों वाली बात याद आई। उसने फिर से जेब में से एक गेहूं का आंखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर सर्प की तरफ उछाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो ये सर्प गायब हो जाए। उसी क्षण वह सर्प गायब हो गया। बुढ़िया के बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी माँ सच ही कहती थी कि वह चौथ माता का व्रत मेरे लिए ही करती थी। फिर मेरी पड़ोसन ने मुझे झूठ क्यों कहा? मुझे पड़ोसन की बात को सच नहीं मानना चाहिए था। फिर वह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, अब मैं खूब सारा धन कमा करके घर जाऊंगा और मेरी माँ को मैं सुख से रखूंगा। ऐसा सोचकर वह आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक अन्य गांव दिखाई दिया। उस गांव का एक नियम था कि खुमार के आवे में बर्तन पकाने के लिए रोज राजा की आज्ञा से गांव में से एक जने की बलि दी जाती थी, तभी आवे में बर्तन पकते थे। बुढ़िया के बेटे को भूख प्यास सताने लगी तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में गया तो वहां एक औरत अपने 13-14 साल के लड़के के साथ रो रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वह औरत बोली कि बेटा, कल कुमार के यहाँ बर्तन पकाने के आवे में मेरे पुत्र की बलि राजा की आज्ञा से दी जाएगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। बेटा, मेरा यह इकलौता पुत्र है, अगर यह मर गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन दे दीजिए, कल मैं आपके पुत्र की जगह खुद चला जाऊंगा। तो वह औरत बोली कि बेटा, भोजन तो मैं तुम्हें ऐसे ही खिला दूंगी, तुम क्यों मेरे पुत्र की जगह खुद मरना चाहते हो? तुम भी किसी के पुत्र, किसी के भाई होंगे। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ जी, एक तरफ तो आप मुझे पुत्र बोलते हो और दूसरी तरफ आपने मुझे पराया कर दिया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उस औरत ने बुढ़िया के बेटे को भोजन खिला दिया। बुढ़िया का बेटा भोजन खाकर पानी पीकर सो गया। दूसरे दिन राजा के नौकर उस औरत के पुत्र को लेने झोंपड़ी में आए तो उस औरत के बेटे की जगह बुढ़िया का बेटा चला गया। राजा के नौकरों ने बुढ़िया के बेटे को आवे में बैठाकर आवे में आग लगा दी। बुढ़िया के बेटे ने उसी समय जेब में से तीसरा आंखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर आवे में डाल दिया। उसी क्षण आवे में आग बुझ गई, साथ ही आवे में रखे हुए बर्तन भी पक गए। 1 महीने में आवे में पकने वाले बर्तन कुछ ही क्षण में पक गए। जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा खुद आवे के पास देखने आया। देखते ही देखते सभी गांव वाले वहां एकत्र हो गए। उसके बाद राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि आवे में से बर्तन निकालो। जब नौकर आवे में से बर्तन निकालने लगे तभी उस आवे में से आवाज आई कि अरे भाई, धीरे धीरे बर्तन निकालना। आवाज सुनकर सभी नौकर डर गए। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं तो वही हूँ जिसकी बलि देने के लिए आवे में बैठाया था। नौकरों ने उसे आवे में से बाहर निकाला। राजा ने उससे पूछा कि तुम जीवित कैसे बच गए? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने का चौथ का व्रत करती है, मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। लेकिन राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर ये सच बोल रहा है तो इसके हाथ पांव बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दो। अगर चौथ माता ही इसकी रक्षा करती है तो वो जरूर इसे बचाने आएगी। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे ने अपनी जेब में से गेहूं का आखिरी आंखा निकाला और हाथ में ले लिया। फिर राजा के सैनिकों ने बुढ़िया के बेटे के हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता का नाम लेकर गेहूं का आखिरी आंखा भी पूर दिया और मन ही मन बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने पूरी श्रद्धा, निष्ठा, लगन और ईमानदारी से आपका व्रत किया है तो आप उनके इस बेटे का संकट हर लो। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे के हाथ पांव में से रस्सी खुलकर राजा के हाथ पांवों में जाकर के लग गई। वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजा बुढ़िया के बेटे से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे से धूमधाम से कर दी और उसे खूब सारा दान दहेज, हाथी, घोड़े, ऊंट, कीमती जेवरात,
देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा पूरे लाव लश्कर के साथ पनघट पर पहुंचा तो पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। तो उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया की झोंपड़ी पर गई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा बहू लेकर खूब धन दौलत, हाथी घोड़े ऊंट लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों मेरी हंसी उड़ाती हो। तो पनिहारिन बोली कि माई मैं सच कहती हूँ। तभी बुढ़िया को दूर धूल उड़ती दिखाई दी। पास आने पर उसे उसके बेटा बहू दिखाई दिए। बुढ़िया ने झट से आरती की थाली जमाई, अपने बेटा बहू की आरती करी, गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाए। बेटा बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। बेटा बोला, माँ यह सब कुछ तेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। माँ यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का प्रताप है। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को हर महीने की चौथ का व्रत करना चाहिए। अगर हर महीने की चौथ का व्रत न हो सके तो साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। इसको करने से निपुत्रों को पुत्र मिले, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। भादुड़ी चौथ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बड़े बुजुर्ग बहुत सारी माल मिल्कियत छोड़कर गए थे। साहूकार के पास इतना धन दौलत था कि अगर उनके आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाए तो भी धन खत्म न हो। इसलिए साहूकार और उसका इकलौता पुत्र कमाते नहीं थे। अपने पुरखों का धन से ही उनका घर खर्च चलता था। साहूकार के बेटे की बहू रोज घर का झाड़ू बुहारा और रसोई का बचा कुचा सामान फेंकने घर के बाहर जाती थी तो उसे चबूतरे पर पड़ोस की औरतें बैठी मिलती तो वे उससे पूछती कि बहू आज भोजन में क्या खाया। तो बहू कहती कि ठंडा बासी भोजन खाया है। बहू रोज यही जवाब देती। तब एक दिन की बात है जब बहू पड़ोस की औरतों के पूछने पर बोली कि ठंडा बासी भोजन खाया है तो उसके पति ने सुन लिया। बेटे ने अपनी माँ को सारी बात बताई और बेटा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ तू तो बहू को रोज गर्म भोजन खाने को देती है, फिर मेरी पत्नी ने पड़ोसनों के पूछने पर ऐसा क्यों कहा कि वह ठंडा बासी भोजन खाई। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो रोज 4 थालियों में गरम गरम भोजन परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू खुद अपनी आंखों से देख ले। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर रसोई में लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया। थोड़ी देर बाद बहू रसोई का कचरा फेंकने के लिए नीचे उतरी तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे गया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वापस से यही जवाब दिया कि ठंडा बासी भोजन खाया। पीछे उसका पति खड़ा यह सब कुछ सुन रहा था। वह मनी मन सोचने लगा कि अभी अभी तो इसने गरम गरम भोजन खाया है, फिर ये पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने ठंडी बासी रोटी खाई। उसके बाद साहूकार का बेटा कमरे में जाकर अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगा। घर और रसोई का सारा काम निपटाने के बाद जब उसकी पत्नी कमरे में आई तो उसके आते ही उसके पति ने पूछा कि आज पड़ोसनों ने जब तुझसे पूछा कि भोजन में क्या खाया तो तूने उनको ऐसा क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाई, जबकि आज हमने तो गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम जो भोजन खा रहे हैं ये आपकी कमाई हुई रोटी नहीं है, नहीं आपके पिताजी की है, यह तो आपके दादा बाबा की कमाई है, तो यह तो मेरे लिए ठंडा बासी भोजन ही हुआ। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन यह पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसी रात्रि को उसके पति ने परदेश जाकर कमाने का निश्चय किया। दूसरे दिन जब बेटा सोकर उठा तो उसने अपने माँ और बाबूजी से कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि पुत्र तुम हमारे एकोएक लाडले बेटे हो, हमारे पास इतना धन है, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। लेकिन उनका बेटा नहीं माना, वह परदेश कमाने के लिए चला गया। तब साहूकार दंपति ने सोचा कि बेटा हमारा परदेश कमाने चला गया, हम रोज मंदिर चले जाते हैं, शाम को ही घर लौटते हैं, ऐसा न हो कि हमारी बहू पड़ोसनों की सिखाई सीख में आ जाए। तो साहूकारनी जो कि बड़ी ही चतुर थी
तो वह मूंग और चावल को एक करके जाती और अपनी बहू से कहती कि बहू, मूंग और चावल अलग अलग कर लेना और शाम को मूंग की दाल बना लेना और चावल उबाल कर रख लेना। साथ ही बहू, परिंदे का पानी और चूल्हे की आग भी मत बुझने देना। हम मंदिर दर्शन को जा रहे हैं, शाम को ही लौटेंगे। पुराने जमाने की औरतें बड़ी ही चतुर और चालाक हुआ करती थी। वह इस तरह से बातें करती थी कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता था। तो साहूकार के बेटे की बहू अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करने लगी। वह मूंग और चावल को अलग अलग करती। शाम होने से पहले मूंग और चावल अलग कर लेती और मूंग की दाल बना लेती और चावल उबाल कर रख लेती। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन की बात है, सास ससुर के मंदिर जाने के बाद चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। साहूकार के बेटे की बहू भागी भागी पड़ोस में आग लेने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। साहूकारनी के बेटे की बहू ने उनसे पूछा कि काकी, आप सब ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटी, आज चौथ का व्रत है। हम सब ने चौथ का व्रत रखा है और अभी हम चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकार के बेटे की बहू ने उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तो गांव की औरतों ने कहा कि बहू, इस व्रत को करने से संतान चाहने वाले को संतान मिले, धन चाहने वाले को धन मिले, कुंवारों के ब्याह हो, बिछड़ों का मिलन हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे। तो साहूकार के बेटे की बहू बोली कि काकी, मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए बहुत बरस हो गए। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ ताकि मेरे पति वापस घर आ जाएं। लेकिन मैं ये व्रत कैसे करूं? मेरी सास ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देते। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिन चौथ का दिन है? तब गांव की औरतों में से एक औरत ने कहा कि बहू, तुम रोज एक गेहूं का दाना माचिस की डिब्बी में डालती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन तुम चौथ का व्रत कर लेना। तब साहूकार के बेटे की बहू ने वहीं बैठकर उन औरतों के साथ चौथ माता का पूजन किया, कथा सुनी और व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद वह चूल्हे की आंच लेकर घर गई, परिंदे का पानी भरा। इस तरह से वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। चौथ माता का व्रत करते उसे 12 बरस व्यतीत हो गए। वह हर चौथ के व्रत में यही कहती कि हे चौथ माता, हे विनायक जी, मेरे पति को वापस घर भेज दीजिए। तब एक दिन चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को तो वापस घर बुलाना ही होगा, नहीं तो कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब एक दिन चौथ माता साहूकार के लड़के के स्वप्न में जाकर के बोली कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है? तो साहूकार के पुत्र ने कहा कि हे माता, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ माता ने कहा कि बेटा, तू अब घर जा, तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करते हैं। तब वह बोला कि माता, कैसे जाऊं? मेरे यहाँ तो बहुत सा कारोबार फैला पड़ा है। चौथ माता बोली कि बेटा, सुबह नहा धोकर दुकान पर जाते ही तू मेरे नाम का दीपक जला देना, तेरा सारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन साहूकार का बेटा सोकर उठा। उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। नहा धोकर वह सीधा दुकान पर गया और चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दिया। देने वाले रुपये दे गए और लेने वाले रुपये ले गए। देखते ही देखते 1 महीने का कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। दुकान के मालिक को जब ये पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। तब साहूकार के बेटे ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, बहुत दिन हो गए हैं, मैं आज अपने माता पिता से और पत्नी से मिलने घर जाना चाहता हूँ। तो दुकान के मालिक ने खुशी खुशी उसे जाने की इजाज़त दे दी। दुकान के मालिक ने उसका पूरा हिसाब किया और उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साहूकार का बेटा धन लेकर घर की ओर चल दिया। जब वह जंगल में से जा रहा था तो उसे एक सांप दिखाई दिया जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के बेटे ने सोचा कि यह सांप इस तरह तो जल जाएगा, तो उसने उसकी पूंछ पर मिट्टी डाल करके पूंछ की आग बुझा दी। पूंछ की आग बुझते ही वह नाग नाराज हो गया। नाग साहूकार के बेटे से बोला कि अरे दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। हे नागराज, मैं 12 बरस के बाद
अपने माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। आप कल मेरे घर आकर मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि मुझे मनुष्य जाति पर तनिक भी भरोसा नहीं है। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि हे नागराज, मैं जिस पलंग पर सोऊंगा वहां मैं चादर लटका दूंगा, आप आना और मुझे डस लेना। उसके बाद साहूकार का बेटा घर आ गया। घर आकर उदास होकर बैठ गया। साहूकार दंपति अपने बेटे को और पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। साहूकार दंपति और पत्नी ने बार बार उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही चतुर थी। रात्रि में सबके सोने के बाद उसने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा भर कर रख दिया, दूसरी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल बखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दिया। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर सांप के पसंद की सारी चीजें रख दी और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटका कर के सो गई। अर्धरात्रि में सांप आया तो उसे पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध से भरा हुआ कटोरा मिला। सांप ने दूध पिया और वह बोला कि अरे साहूकार के बेटे, तूने सुख तो मुझे बहुत दिया, परंतु मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। फिर बालू रेत पर वह लौटने लगा। फिर उसने फूल सूंघे, इत्र सूंघा, मिठाई खाई। हर सीढ़ी पर उसे कुछ न कुछ मिला। तो सर्प मन ही मन बोलने लगा कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे सुख तो बहुत पहुंचाया, परंतु मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। तब चौथ माता और विंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा साहूकार की जूती में जाकर के गिरा। सांप ने सोचा कि जब साहूकार का बेटा सुबह उठकर जूता पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा कि यह साहूकार के बेटे की बहू हमें रोज शक्कर और आटा खिलाती थी, आज इसके सुहाग की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तब सभी चींटियों ने सर्प की पूंछ पर हमला कर दिया और उसके सारे मांस को खाकर पूंछ को पोली कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प मर गया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। उसके बाद साहूकार के बेटा बहुत देर रात्रि तक चौपड़ पासा खेलते रहे। रात को देर से सोए तो बेटा बहू सुबह जल्दी नहीं उठे। साहूकार दंपति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वे रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गए। तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, बेटा तो परदेश से आया था, थका मांदा था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी, चलो हम उन्हें जगाते हैं। साहूकार दंपति अपने बेटा बहू को जगाने के लिए उनके कमरे में आए। उनके कमरे के बाहर खून बिखरा हुआ देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया, कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। अंदर कमरे में बेटे ने अपनी माँ बाबूजी की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि माँ बाबूजी खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। माँ बाबूजी आप सफाई करवा दो, हम बाहर आ जाएंगे। साहूकार दंपति ने वहाँ बिखरे हुए खून की सफाई करवाई। उसके बाद बेटा बहू कमरे से बाहर आए। बेटे ने अपनी माँ बाबूजी से पूछा कि माँ बाबूजी, मेरी दीर्घ आयु के लिए आपने कोई व्रत, उपवास या दान पुण्य किया था क्या? तो साहूकार दंपति ने दोनों ने ही मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने 12 महीने की चौथ का व्रत किया था, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तो सास बोली कि बहू, मैं तो तुम्हें रोज 4 समय का खाना देती थी, तुम कहाँ से चौथ का व्रत करती थी? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, चौथ के व्रत वाले दिन सुबह का खाना मैं गाय को देती, दूसरे समय का खाना मैं मैतरानी को देती थी और तीसरे समय का खाना मैं उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथे समय का खाना मैं रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेती थी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। मैतरानी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने के एक दिन आपकी बहू मुझे खाना देती थी। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटियां सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। मैतरानी से पूछा तो उसने भी हामी भरी।
यह सुनते ही सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। हल षष्ठी, चंदन छठ, ललही छठ अनेक नामों से जानते हैं। आइए अब हम हल षष्ठी, चंदन छठ, ललही छठ की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके पास गाय भैंसे थी। वह दूध, दही, घी बेचने का काम करती थी। उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वह गर्भवती थी। सुबह से ही उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि जल्दी से दूध, दही, घी बेच आती हूँ। बच्चा होने के बाद मैं बेच नहीं पाऊंगी। तो वह दूध, दही, घी गांव में बेचने चली गई। रास्ते में उसे लघु शंका आई तो वह खेत में बनवेरी की ओट में लघु शंका करने के लिए बैठी तो उसे पुत्र पैदा हो गया। दूध, दही बेचने की चिंता से वह अपने बच्चे को अपनी ओढ़नी के आधे टुकड़े से लपेटकर वहीं छोड़कर दूध, दही बेचने चली गई। उस दिन भादवा मास के कृष्ण पक्ष की चंदन छठ थी। गांव की स्त्रियों का उस दिन व्रत था। उस दिन वे गाय की पूजा करती थी और उस दिन वे गाय का दूध, दही, घी नहीं खाती थी। जब गांव की औरतों ने गुजरी से पूछा कि बहन, आज हमारा चंदन छठ का व्रत है, आज हम गाय का दूध, दही, घी नहीं खाते। अगर भैंस का दूध, दही, घी हो तो हमें देना। गुजरी को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी तो उसने भैंस का दूध, दही कहकर बेच दिया। दूसरी तरफ गुजरी ने जहां अपना नवजात बच्चा छोड़ा था वहीं पास में एक खेत था। तभी वहां एक किसान आया। खेत में हल जोतने लगा। तभी बैल भड़क गए। तभी हल का मुंह बच्चे के पेट में धंस गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान ने जब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बेरी के कांटों से बच्चे का पेट सिल दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। गुजरी जब दूध, दही, घी बेचकर वापस उसी खेत में अपने नवजात बच्चे के पास पहुंची तो पुत्र को मरा हुआ पाया तो वह समझ गई कि उसे उसके पाप की सजा मिली है। उसने चंदन छठ के व्रत में महिलाओं को झूठ बोलकर गाय भैंस का मिश्रित दूध, दही, घी बेच दिया। उसे उसी का दंड मिला है। साथ ही सावन में दूध, दही बेचने का भी उसे पाप लगा है। वह अपने किए पाप के लिए पछताने लगी। वापस वह गांव में सभी उन घरों में गई जहां जहां उसने दूध, दही, घी बेचा था। उसने सबको सच बता दिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उसने सबसे कहा कि मैंने झूठ बोलकर आपको गाय भैंस का मिश्रित दूध, दही, घी बेचा है, जिसके कारण मेरा नवजात बच्चा मर गया। तब गांव की सभी औरतें उसके दुख में दुखी हुई। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे व्रत को खंडित होने से बचाया। भगवान तुम्हारे बच्चे को जरूर जीवन दान देंगे। सभी ने गुजरी को क्षमा कर दिया। उन व्रती महिलाओं के आशीर्वाद से गुजरी के बच्चे को जीवन दान मिल गया। तभी से यह हल षष्ठी व्रत और पूजन किया जाने लगा। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। उनके शस्त्र हल व मूसल थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। इसीलिए बैर, पताशे, गूलर की टहनी की पूजा की जाती है। पूजा में 7 तरह के धान्य लिए जाते हैं: गेहूँ, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, ज्वार और मूंग मोठ। ऊपछठ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उस गांव में एक ननद भाभी थी। तब एक दिन ननद भाभी अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी। भाभी ननद के बाल बना रही थी तो भाभी ने ननद के बाल बनाते बनाते कहा कि बाईसा, आपके तो बहुत सारे बाल सफेद हो गए। तभी वहां एक बैल खड़ा था। वह बैल हंसने लगा तो बैल को हंसता हुआ देखकर ननद ने बैल से पूछा कि तुम क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हो? तो बैल बोला कि अभी तो बाल ही सफेद हुए हैं, अभी तो और न जाने इसके भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। तो ननद बैल से पूछने लगी कि बताओ मेरे भाग्य में और क्या होना लिखा है। तो वह बैल बोला कि तुम्हारा ब्याह एक छोटी जात के लड़के से होना लिखा है। जब ननद ने यह सुना तो उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप लोग मुझे जिंदा जला दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। भाई भाभी और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन ननद नहीं मानी। तब सबकी सहमति से उसे जीवित जलाने के लिए
नदी के किनारे शमशान पर ले जाया गया। जैसे ही ननद को जनाने लगे तो खूब तेज आंधी तूफान बरसात आने लगा। सभी जान बचाकर के भाग गए। ननद नदी में बह गई। वह नदी में हिचकोले खाने लगी। न तो वह डूब रही थी और न ही किनारे आ पा रही थी। तभी वहां से एक पुरुष निकला। ननद ने उस पुरुष से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे बचा लो। तो वह युवक बोला कि अगर तुम मुझे भाई बोलोगी तो नहीं बचाऊंगा। अगर तुम मेरी घरवाली बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब ननद ने स्वीकार कर लिया। तब उस पुरुष ने ननद से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उससे उसके 2 पुत्र हुए। तब एक दिन वही बैल उसके घर के बाहर आकर खड़ा हुआ और उसके ऊपर फिर हंसने लगा। ननद ने कहा कि अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? अब इससे बुरा और क्या मेरे भाग्य में लिखा है? तो वह बैल बोला, तुझे तेरे पिछले जन्म का कर्म भोगना पड़ रहा है। उसके कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी ने ऊप छठ का व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया, लेकिन ननद को भोजन पर नहीं बुलाया। तब गांव वालों ने भाभी से कहा कि ऊप छठ के व्रत के उद्यापन में अगर तुम अपनी ननद को भोजन पर नहीं बुलाओगी तो तुम्हें ऊप छठ व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो भाभी ने कहा कि कैसे बुलाऊं, वह तो नीच जात के ब्याही गई है। तब एक समझदार औरत ने कहा कि ननद को घर के पिछवाड़े में बुलाकर के भोजन करा देना और ऊपर से कपड़े और दक्षिणा दे देना, उसके हाथ मत लगाना। तब भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद ऊप छठ व्रत के उद्यापन में भोजन खाकर दक्षिणा लेकर जाने लगी तो पीछे से उसकी थाली सोने की असरफियों से भर गई और वहां कक्कू के पगलियां मंड गए। हे ऊप छठ भगवान, जैसे आपने पहले ननद के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। बचबारस की कहानी। एक बार की बात है, सतयुग का जमाना था जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपये भी कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने में 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी समय की है। एक बार एक नगर था, उसका नाम रत्ना नगरी था। नगर के राजा रतन सिंह के नाम से ही नगरी का नाम पड़ा था। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा टहल करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती, गाय के स्थान की सफाई करती, गोबर पोठा उठाती, गाय का दूध दूहती और उसके बाद गाय को हरा हरा चारा खिलाती और पानी पिलाती। इस तरह पूरा समय वह गाय की सेवा में बिताती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठ सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने कई डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम को दिखाया तो सभी ने एक ही बात कही कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ है। किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद नहीं हो रही है। तब किसी पंडित ने कहा कि आप दान पुण्य, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास करो। तब सेठ सेठानी ने वह सब किया। जिसने जो कुछ भी करने के लिए कहा उन्होंने वह सब किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सेठ सेठानी उनके पास गए और अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। तब काशी पंडित जी ने कहा कि मैं आपके घर सम आऊंगा। तब 2 दिन के बाद काशी पंडित सेठ सेठानी के घर आए। जब पंडित जी सेठ जी के घर भोजन करने के लिए आए तो सेठ जी के आंगन में उन्होंने एक गाय बंधी हुई देखी। पंडित जी ने गाय को प्रणाम किया। तब पंडित जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, तेरे आंगन में जो गाय है वह कामधेनु के वंश की है, यही तुझे औलाद सुख दिलाएगी। तब पंडित जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बचबारस आएगी। उस दिन तुम अपनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना, तुम्हारे सारे काम स्वतः ही हो जाएंगे। तब सेठ सेठानी ने ऐसे ही किया। जब बचबारस का दिन आया तो सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता की पूजा करने के लिए आई। तब उन्हें वही गाय दिखाई दी।
जब इंद्राणियां गाय की पूजा आगे से करती तो गाय सींग से मारती, पीछे से करती तो गाय लात और पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं और आप हमें ही मार रहे हो। तो गाय माता ने कहा कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़ा और गाय दोनों की पूजा करो। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठाकर अमृत का छींटा दे दिया, तो वह बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्राणियों ने गाय और बछड़े दोनों की पूजा करी और वापस इंद्रलोक में चली गई। शाम को गाय अपना बछड़ा लेकर अपनी मालकिन सेठानी के घर आई तो सेठानी ने उसे घर के भीतर नहीं आने दिया। तो सेठानी गाय माता से बोली कि गाय माता, तू अपने लिए तो बच्चा लाई, मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई। तो गाय माता ने कहा कि मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा लेकर आऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा भादवे के महीने की बछबारस आई तो उस दिन भी सेठानी ने गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इंद्रलोक से इंद्राणियां पुनः गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए धरती पर आई। जैसे ही वे गाय की पूजा करती तो गाय वापस उन्हें पूंछ, सींग और लात से मारने लगी। तब इंद्राणियां बोली कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुझे बछड़ा दिया है, अब तुझे और क्या चाहिए। तो गाय माता बोली कि पिछले साल तो आपने मुझे बछड़ा दिया, इस साल आप मेरी सेठानी को पुत्र दीजिए। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे और मेरे बछड़े को घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का ही पालना बनाया और उस पालने को गाय के सींगों से बांध दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा करी, आशीर्वाद दिया और इंद्रलोक में चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर बछड़े सहित अपने नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। सभी गाय माता की जय बोलने लगे। कुछ औरतें भागी भागी सेठ सेठानी के घर गए और बोले कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। सेठ सेठानी ने गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाती हुई गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ सेठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। उस नगर के राजा को जब पता चला कि वह गाय चमत्कारी है तो उसने अपने राजबल का प्रयोग करके अपने महल में गाय को मंगवा लिया। पहरेदारों ने सेठ सेठानी को डराया धमकाया और गाय और बछड़े को ले जाकर महल में बांध दिया। 2-4 दिन में ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। उसका इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने इसका कारण अपने राज्य ज्योतिषी से पूछा। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप इस गाय और बछड़े को वापस उनके घर छोड़ दीजिए, क्योंकि यह गाय और बछड़े अपने मालिक से बिछड़कर मन ही मन रो रहे हैं। इसी का शाप आपको लगा है। राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ गाय और बछड़े को वापस सेठ सेठानी के यहाँ पहुँचा दिया, साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया। सेठ सेठानी अपने गाय के विछों में बहुत दिनों से भूखे प्यासे थे। उन्होंने कई दिनों से रोटी तक नहीं खाई थी। उधर गाय और बछड़े ने भी चारा पानी नहीं खाया था। जैसे ही गाय अपने मालकिन से मिली तो गाय व मालकिन दोनों बहुत खुश हुए। वे ऐसे मिले जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों में उधर राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। राज्य में भी बहुत अच्छी बारिश हुई और पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को भादवे के महीने में बछबारस का व्रत करना चाहिए और गाय या बछड़े की पूजा करनी चाहिए। अमकारी 8वां व्रत कथा। एक बार एक जंगल में एक मुर्गी और एक मकड़ी रहती थी। मुर्गी के 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ी, जिससे जंगल में आग लग गई। उस आग ने जंगल में विकराल रूप धारण कर लिया। जो जानवर पशु पक्षी भाग सकते थे उन्होंने भागकर व उड़कर अपनी जान बचा ली। तब वह मुर्गी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उड़ गई। उस आग में मुर्गी के बच्चे व मकड़ी जलकर मर गए। दूसरे जन्म में मुर्गी राजा की बेटी के यहाँ जन्म ली तो मकड़ी ब्राह्मण की कन्या बनी। तब संयोग ही कहें कि राजा की बेटी और ब्राह्मण की बेटी की मित्रता हो गई।
दोनों साथ खेलती, पढ़ती और बढ़ने लगी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। जब वे विवाह लायक हुई तो इसे संयोग ही कहना चाहिए कि उनका विवाह भी एक ही गांव में हुआ। राजा की बेटी का विवाह चंद्रपुर नगर के राजा के बेटे से हुआ, तो ब्राह्मण की बेटी का विवाह उसी गांव में ब्राह्मण के बेटे से हुआ। विवाह के 8-10 बरस में ही ब्राह्मणी को 8 पुत्र हुए, जबकि रानी के बच्चे होते और मर जाते। तब जब ब्राह्मण सहेली को पता चला तो वह अपनी सहेली रानी से मिलने व दुख प्रकट करने के लिए महल में आई। जब रानी को पता चला कि उसकी ब्राह्मण सहेली को 8 स्वस्थ पुत्र हुए हैं और सभी जीवित हैं, तो उसे अपनी सहेली व उसके बच्चों से ईर्ष्या होने लगी। तब एक बार की बात है, रानी को पुनः गर्भ ठहरा और 10वें महीने में रानी को एक अपाहिज पुत्र पैदा हुआ और वह भी 8 साल बाद ही मर गया। तब ब्राह्मण सहेली पुनः अपनी सहेली के दुख में शामिल होने के लिए महल में आई। अब तो रानी को ब्राह्मण सहेली के बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ब्राह्मण सहेली के बच्चे आंखों में चुभने लगे। तब उसने लड्डुओं में जहर मिलाकर अपनी सहेली के बच्चों के लिए दासी के हाथ उसके घर भिजवाए। ब्राह्मणी के बच्चे लड्डुओं को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, रानी माँ ने हमारे लिए लड्डू भिजवाए हैं, क्या हम खा लें? तो माँ ने कहा कि बच्चों, अभी तुमने खाना खाया है, सुबह खा लेना। तभी अमकारी माता की कृपा से लड्डुओं का जहर रात भर में ही समाप्त हो गया। दूसरे दिन वे लड्डू अमृत के समान मीठे हो गए। सुबह रानी ने अपनी दासी को ब्राह्मण सहेली के घर देखने भेजा कि जा देख करके आ, ब्राह्मणी के बच्चे जीवित हैं या मर गए। दासी देखने पहुंची तो उसने देखा कि सभी बच्चे लड्डू खा रहे थे और सभी खुश थे। दासी ने आकर रानी को कहा कि उसके बच्चे तो अभी भी जीवित हैं। रानी को महान आश्चर्य हुआ। रानी ने 4-5 दिन बाद ब्राह्मणी के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ भेजी, जिनमें छोटे छोटे सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े रख दिए। वो मनी मन सोचने लगी कि अब की बार ब्राह्मणी के बच्चे इन कपड़ों को पहनेंगे, खिलौनों से खेलेंगे और मिठाई को खाएंगे तो जरूर मर जाएंगे। उन्हें ये सांप, बिच्छू, कीड़े उन्हें जरूर काट लेंगे। रानी ने फिर से दासी के हाथ खिलौने, कपड़े और मिठाई अपनी ब्राह्मणी सहेली के घर भिजवा दिए। उधर सभी सांप, बिच्छू, कीड़े ब्राह्मणी के द्वारा किए जा रहे अमकारी आठम व्रत के प्रताप से गायब हो गए। ब्राह्मणी के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। रानी ने दूसरे दिन फिर से दासी को ब्राह्मणी सहेली के घर देखने भेजा। रानी ने दासी से कहा कि जा देख करके आ, ब्राह्मणी के बच्चे अभी भी जीवित हैं या मर गए। अगर मर गए हों तो मैं भी उनके घर शोक प्रकट करने को जाऊं। दासी ब्राह्मणी के घर देखने गई तो सभी बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे, खिलौनों से खेल रहे थे और मिठाई खा रहे थे। सभी बहुत खुश थे। दासी ने पुनः महल में आकर रानी से पूरी बात कही कि रानी माँ, ब्राह्मणी के बच्चे तो बहुत खुश हैं। उन्होंने नए नए कपड़े पहन रखे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई। रानी मनी मन सोचने लगी कि अब उसके बच्चों को कैसे मारूं। मैंने कितनी बार उसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन हर बार ही उसके बच्चे बच जाते हैं। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। कुछ दिनों के बाद रानी को फिर से गर्भ ठहर गया। उसके 10वें महीने बाद रानी को मरी हुई लड़की पैदा हुई, लेकिन रानी ने दाई और दासियों को धन का लालच देकर उनकी जुबान बंद करवा दी और कहा कि तुम लोग राजा से और पूरी प्रजा से कहना कि मुझे लड़की पैदा हुई है। दासियां व दाई ने सब ने रानी वाली बात सबको बताई। रिवाज के अनुसार 10 दिन बाद सूरज पूजन का मुहूर्त निकला। रानी ने अपनी ब्राह्मण सहेली को सूरज पूजन में बुलवाया। उस दिन ब्राह्मणी का अमकारी आठम का व्रत था। ब्राह्मणी ने उस दिन अमकारी आठम की पूजा करी और घर का काम निपटाया और जल्दी जल्दी महल में झड़ते गीले बालों से चली गई।
तब रानी ने अपनी सहेली की गोद में अपनी मरी हुई लड़की तौलिए में लपेटकर देते हुए बोली कि तुम मेरी लड़की को गोद में खिलाओ, तब तक मैं नहाकर आती हूँ। रानी ने यह एक षड्यंत्र के तहत किया था। उसने सोचा था कि जब मैं नहाकर आऊँगी तो ब्राह्मण सहेली के ऊपर बच्ची मारने का इल्ज़ाम लगा दूंगी और सबसे कह दूंगी कि इसने मेरी बेटी को मार डाला और फिर इसे मैं जेल में बंद करवा दूंगी। यह रानी के दिमाग में चल रहा था। उधर अमकारी आठम माता की कृपा से रानी ने जो सोचा वह नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी के गीले बालों का पानी रानी की मरी हुई लड़की के चेहरे पर गिरा तो वह जीवित हो गई और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर रानी भागी भागी आई। रानी अपनी ब्राह्मणी सहेली के पैरों में गिर पड़ी और बोली कि हे देवी, मुझे तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी। मैं तो तुम्हारे ऊपर लड़की मारने का इल्ज़ाम और कलंक लगाना चाहती थी, लेकिन हे कल्याणी, तुम तो देवी स्वरूपा हो। तुम कौन से देवी देवता का पूजन और व्रत करती हो जिससे मेरी मरी हुई लड़की जीवित हो गई। तब ब्राह्मणी ने रानी से कहा कि हे बहन, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, यह सब कुछ तो अमकारी आठम माता की कृपा है। मैं उन्हीं का व्रत और पूजन करती हूँ। उसके बाद रानी ने ब्राह्मणी सहेली को सारी बातें बताई कि मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारना चाहा, लेकिन हर बार ही तुम्हारे बच्चे बच गए। वो कैसे बचे? तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सब कुछ अमकारी आठम व्रत का चमत्कार है। तब रानी ने कहा कि मेरे बच्चे होते ही क्यों मर जाते हैं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि हमें यह किसी महान पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। तब रानी ने काशी के एक महान पंडित को महल में बुलवाया। वह पंडित वेद शास्त्र का महान ज्ञाता था। वह त्रिकालदर्शी था। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की सभी बातों को पता लगा लेता था। तब रानी और ब्राह्मणी ने पंडित जी से पूछा। तब पंडित जी ने रानी और ब्राह्मणी के पूर्व जन्म का पता लगा लिया। पंडित जी बोले कि हे रानी जी, पूर्व जन्म में आप मुर्गी थी और आपकी यह ब्राह्मण सहेली मकड़ी थी। तब जंगल में एक बार आग लगी तो आप मुर्गी योनि में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी जान बचा कर के उड़ गई, लेकिन उस आग में मकड़ी और आपके चारों पांचों बच्चे जीवित ही जलकर मर गए। इसीलिए आपके ऊपर यह पाप दोष लगा है। उस पाप दोष के कारण हे रानी जी, आपके बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं, जबकि मकड़ी आपकी बच्चों के साथ जलकर मरी। तो इसीलिए इस जन्म में आपकी सहेली ब्राह्मणी के सभी बच्चे जीवित और स्वस्थ हैं। आज इस ब्राह्मणी का अमकारी आठम का व्रत था। इसके बालों का गीला पानी जब आपकी मरी हुई लड़की के मुंह पर गिरा तो अमकारी आठम माता की कृपा से वह मरी हुई आपकी लड़की जीवित हो गई। उस दिन से रानी ने भी अमकारी आठम माता का व्रत करने का निश्चय किया और उसने अपनी सहेली से अमकारी आठम माता के व्रत की विधि और कहानी पूछी। उसके बाद जब दोबारा अमकारी आठम का व्रत आया तो रानी ने अपनी सहेली के साथ अमकारी आठम का व्रत किया, जिसके बाद रानी के भी बच्चे जीवित रहने लगे। हे अमकारी आठम माता, जैसे आपने ब्राह्मणी को 8 स्वस्थ दीर्घायु पुत्र दिए और बाद में रानी को दिए, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े ही धार्मिक, उदारवादी, परोपकारी और दयालु हृदय के थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था आने पर वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने राज्य का उत्तराधिकार जिमूतवाहन को सौंप दिया, लेकिन जिमूतवाहन का मन राजपाट संभालने में नहीं लगा, तो उन्होंने अपने राज्य का भार अपने छोटे भाइयों को सौंपा और संवन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। तब एक बार वहीं वन में उनका विवाह एक मलयावती नामक राजकन्या से हो गया। तब एक दिन की बात है, जिमूतवाहन भ्रमण कर रहे थे तो वन में उन्हें एक वृद्धा मिली जो करुण विलाप कर रही थी। जिमूतवाहन ने वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वह वृद्धा बोली कि मैं नाग कन्या हूँ, मेरे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने यह वचन दिया था, रोज एक सर्प उनके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा।
आज मेरे पुत्र की बारी है। आज गरुड़ के पास मेरे पुत्र को भेजा जाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब जीमूत वाहन ने वृद्धा को वचन दिया कि हे माते, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। तुम्हारे पुत्र की जगह मैं स्वयं गरुड़ का भोजन बनूंगा। तब जीमूत वाहन ने सम को लाल कपड़े में लपेट लिया और तय स्थान पर जाकर लेट गया। नियत स्थान पर पक्षी राज गरुड़ आया और लाल कपड़े में लिपटे हुए जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबाकर ऊंचे पर्वत की शिखा की ओर लेकर उड़ चला। उस समय जीमूत वाहन बिल्कुल चुप थे। तब पक्षी राज गरुड़ को शक हुआ कि हमेशा तो सर्प खुद के बचाव के लिए चीखते चिल्लाते और छटपटाते हैं, लेकिन आज यह कैसा सर्प है, इसने आहट तक नहीं निकाली। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। तब जीमूत वाहन ने पूरा सच बता दिया। तब गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उसके इस कार्य से पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रभावित हुआ। उसने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया और साथ ही रोज सांपों का भक्षण न करने का भी वचन दिया।